अनुजी, संसद के अंदर ये पोस्टर लहराना, भगवान शिव की तस्वीर लेकर जाना, हिंदू धर्म पर इस तरह की लगातार बातें करना और पूरा सेशन हिंदू धर्म के ऊपर डाल देना, क्या इसलिए एक मजबूत विपक्ष का चुनाव इस देश में हुआ? और कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा, जनता ने उन मुद्दों पर मोहर लगाई। और भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा लगा रहे थे और 400 का जो मैंडेट मांग रहे थे कि संविधान बदलना है, उनको कहीं ना कहीं पिछली बार की 303 सीटों से भी कोसों दूर करके और बहुमत से दूर करा। और जिन घटक दलों को भारतीय जनता पार्टी बैसाखी बताती थी, आज उन्हीं बैसाखियों के सहारे सरकार चल रही है। लेकिन राहुल गांधी जी न केवल इंडिया के नेता हैं, बल्कि नेता विपक्ष के तौर पर भी आज संसद में अपना उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, उससे तमाम भारतीय जनता पार्टी सहित सरकार की चूल्हे हिल गई हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या भगवान शिव जो हमारे सबके आराध्य है, क्या उनकी तस्वीर दिखाना संसद में गैर कानूनी है? क्या संसदीय परंपराओं के तहत नहीं है? क्या हम भगवान की तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं? क्या हम भगवान की तस्वीर लेकर के हमारे नेता जा नहीं सकते हैं? और देखिए किस तरह का खेल हुआ। जैसे ही राहुल गांधी जी ने भोलेनाथ शंकर भगवान की तस्वीर जब लेकर के पार्लियामेंट में खड़े हुए, तो कैमरे से उनकी तस्वीर हटा दी गई। और जिस समय उन्होंने स्पीकर के सामने अपना आपत्ति दर्ज की, तत्काल उनकी फिर कैमरे के आगे तस्वीर ला दी गई। वही खेल खेला गया जब ये चुनाव से पहले जब मणिपुर के ऊपर अपना वक्तव्य दे रहे थे और 16 मिनट के उनके भाषण में 12 मिनट जो है स्पीकर महोदय के ऊपर कैमरा रखा, वही आज खेल खेलने का प्रयास किया गया। तो ये वो सनातनी हिंदू अपने आप को जो दावा करके जो बात करते हैं, आज भगवान की तस्वीर लेकर के अगर राहुल गांधी जी संसद में खड़े हुए तो उससे भी इनको आपत्ति हो गई। ये नकली सनातनी, ये नकली हिंदू आज अगर राहुल गांधी जी हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं की रक्षा की बात करते हैं, हिंदुओं के अधिकार की बात करते हैं, वो तो और सत्य बोलते हैं। बीजेपी कह रही है वो तो हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं, कह रहे नफरत फैलाते हैं, हिंसा करते हैं। बिल्कुल नहीं बता रहे। उन्होंने बीजेपी के झूठ जो है तत्काल उन्होंने उसकी काट की है। पार्लियामेंट में खड़े होकर ऑन रिकॉर्ड बोली कि मैंने हिंदुओं के लिए नहीं बोला और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस हिंदू समाज नहीं है। उन्होंने कहा मैंने बीजेपी और आरएसएस की जो नफरत का जो एजेंडा है, जो नफरत का बाजार पूरे दुकान में खोला है इन्होंने, उसके खिलाफ हम हैं। और बीजेपी और आरएसएस हिंदू नहीं है। हिंदू धर्म के तमाम लोग ऐसे हैं इस देश में जो बीजेपी और आरएसएस में नहीं है। तो बीजेपी को यह ठेका नहीं मिला हुआ है। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट बोला है। जिस तरह से आज भी पार्लियामेंट में गुमराह करने का प्रयास किया गया कि हिंदुओं पे। अनुज जी, क्या कांग्रेस के लिए भगवान शिव की तस्वीर कोई पॉलिटिकल टूल है या भगवान शिव कोई पॉलिटिकल टूल है जिसको संसद में ले जाकर जिनकी तस्वीर को दिखाया गया? क्या कोई पॉलिटिकल? देखिए, कभी कांग्रेस ने जो है धर्म को पॉलिटिकल टूल नहीं लिया है। तो फिर ये क्या कभी भी अपने आराध्य कभी भी भगवान के नाम पर चुनाव में नहीं लिया है। ये लोग तो वो हैं जो चुनाव में लेकर के भगवान के नाम पर वोट मांगते रहे हैं। और उन्हीं जनता ने जो हमारे आराध्य हैं श्री राम की नगरी, जिस राम मंदिर के नाम पर ये पूरे देश में वोट मांगने का प्रयास करते रहे हैं और इस बार उसी पे चुनाव लड़ने का इन्होंने प्रयास किया है। जनता ने उनको, अगर आपसे कहा जाए उसी ट्रैक पर आप जा रहे हैं तो क्या गलत होगा? आप कह रहे हैं कि अयोध्या ये हार गए राम करते करते, आप भगवान शिव की तस्वीर तो पार्लियामेंट में लहरा रहे हैं, उसके बाद उसी तस्वीर को आप ऐसे करके पटक दे रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं पटक रहे, ये गलत, सरासर गलत वो है। भगवान का सम्मान करते हैं। राहुल जी तो भगवान का, भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं और कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आ चुके हैं। बताइए वहां पे सदन में कितने जो भारतीय जनता पार्टी के जो अपने आप को सनातनी मानते हैं, उनमें से कितने लोग कैलाश यात्रा होकर के आए हैं? वो तो कैलाश भगवान के अनन्य भक्त हैं। नहीं, मैं भी पशुपतिनाथ जा चुका हूं, केदारनाथ जा चुका हूं, बट मैं क्लेम नहीं कर सकता कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं महादेव का। मैंने 12 ज्योतिर्लिंग में से 8 ज्योतिर्लिंग लगभग मैंने पूरा कर लिया। मैं तो क्लेम नहीं कर सकता मैं सबसे बड़ा भक्त हूं अनुज जी। लेकिन क्या पॉलिटिकल टूल की तरह भगवान शिव की तस्वीर को इस्तेमाल किया गया? कोई भी सनातनी इस तरह का क्लेम नहीं करता है। नहीं, आप तो कर रहे हैं अभी। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। देखिए, ये चुनाव नहीं है, चुनाव बीत गया, लेकिन उनको आईना दिखाना, भगवान के उनको तस्वीर दिखा के भगवान से प्रेरणा लेने का प्रयास किया है कि भगवान जो सिखाते हैं, भगवान ने जो भगवान की जो भक्ति में लीन है और जो भगवान की जो हमारे को ज्ञान है वो लेना चाहिए। कभी भी हमारा धर्म में किसी को नफरत फैलाने नहीं सिखाया गया है। कभी भी भगवान ने ये नहीं कहा हिंदुओं को कि आप नफरत फैलाइए।
बांटने का काम कीजिए, काटने का काम कीजिए। हिंदू धर्म तो जो है प्यार, मोहब्बत और शांति का धर्म है। लेकिन ये लोग नकली हिंदू जो बने हैं, नकली सनातनी जो बने हैं, समाज में जो नफरत घोलने का काम कर रहे हैं, जो जहर घोलने का काम किए हैं, उनको भगवान की तस्वीर दिखाकर उनको ठीक है, मैं मुकेश त्यागी जी के पास आ रहा हूं जी, और भगवान की मानिए जी। मुकेश त्यागी जी, क्या वजह है कि अब मामला सदन के अंदर असली हिंदुत्व वर्सेस नकली हिंदुत्व के ऊपर आ गया? आप लोगों के ऊपर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हिंदुत्व के नाम पर एजेंडा चलाते हैं आप लोग। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जी एलओपी बन गए हैं, परंतु उनके अंदर जो कहते हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, उनकी बातचीत के अंदर वही अपरिपक्वता अभी तक प्रतिबिंबित होती है। उनके पूरे चरित्र का अगर आप विश्लेषण करें तो पहले भी जिस प्रकार के इन्होंने वक्तव्य दिए थे, अपने आप को मक्खी का छत्ता, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को एस्केप वेलोसिटी बृहस्पति के हिसाब से जानी चाहिए, तमाम इन्होंने ऐसे बचकाने वक्तव्य पीछे दिए हैं। और ये अभी इनको थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल गई है, तो जो इनके अंदर एक उत्साहवर्धन आया है, तो उसमें कहते हैं ना, जब आदमी आवेश में आता है तो अरल गरल बोलता है। उसको यही नहीं पता है क्या बोल रहे हैं वो। पूरे उसको हिंदू समाज को उन्होंने जो है आज बेइज्जती की है पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने किस प्रकार से शिव का और उसका उनके त्रिशूल को लेकर के वो वहां पर बता रहे थे कि आप लोग हिंदू हैं ही नहीं। ये वही जनेऊधारी हिंदू बने हुए हैं राहुल गांधी जी, जो जनेऊ जो है सूट के ऊपर पहनते हैं, राम को काल्पनिक कहते हैं, और जब राम मंदिर की बात आती है तो वहां पे बैटरी ऑफ लॉयर्स लगा करके कांग्रेस ये कह रही है क्या सदन के अंदर शिव भगवान की तस्वीर लेकर जाना कोई गैर संवैधानिक काम है? और जब वो तस्वीर दिखा रहे थे तो कैमरा हटा दिया जाता था। नहीं, देखिए, ऐसा है, व्यक्ति के चरित्र को जो है संपूर्ण दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि उसका किस प्रकार से आचरण है, किस प्रकार से उसका आचरण रहा है, क्या उसकी मानसिकता है। तो जब इस प्रकार की कोई टिप्पणी आती है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी व्यापक पृष्ठभूमि होती है। और राहुल गांधी जी ने, मैं समझता हूं कि वो लगातार एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बड़े आवेश में आकर के वो ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जिनका धरातल से कुछ लेना देना नहीं। अब पार्लियामेंट में स्पीकर ने उनसे खुद कहा कि भाई आप ये रूल के हिसाब से आप जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं उसको लेकर के आपके पास जो है प्रमाणित होने चाहिए, ये नहीं कि आपने हवा में कुछ भी बोल दिया। तो राहुल गांधी जी ने तमाम, जैसे राफेल के बारे में बोला चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, अंतर्गत क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने अनकंडीशनल माफी मांगी। तमाम ऐसे वक्तव्य दिए हुए हैं जिसके बारे में मैं बहुत लंबी चर्चा कर सकता हूं। तो ये इस प्रकार की दोबारा से पुनरावृत्ति कर रहे हैं। भाई, अब आप एलओपी हो गए, आप जिम्मेदार पद पर आ गए हैं, गंभीर डिबेट करिए। ये क्या आप भगवान शिव को लेकर के आप पूरे भारतीय जनता पार्टी या मैं कह रहा हूं सनातन धर्म को आप चुनौती दे रहे हैं? आपका अपना चरित्र देखिए, अपने गिरेबान में जाके देखिए। आप जॉर्ज पूनिया के साथ जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चल रहे थे, जो वहां के क्रिश्चियन के पादरी थे, जिन्होंने कहा मैं जूते इसलिए पहन के चलता हूं क्योंकि भारत की मिट्टी से जो है मेरा वो गंदा ना हो जाए, तो आप ऐसे ऐसे व्यक्तियों के साथ जो है सैम पिट्रोडा, जिन्होंने इस प्रकार की बातें कही देश के अंदर, वो उनके तार कहां पे जुड़े हुए हैं? यूके यूएस में जाकर हमारी डेमोक्रेसी को गाली देते हैं। तो राहुल गांधी के ये पाप धुलेंगे नहीं, मैं आपको बताऊं। ये दोबारा घूम फिर करके आएंगे, क्योंकि इतना विरोधाभास आ चुका है राहुल गांधी जी के अंदर। सवाल इस बात को लेकर है, क्या राहुल गांधी हिंदुत्व के एजेंडे में आपकी सेंधमारी कर रहे हैं? नहीं, इनके क्रेडेंशियल नहीं है कि वो कर सकते। ये तो वो हैं जो तुष्टिकरण के वो हैं, बादशाह हैं। इन्होंने अभी देखिए कुछ दिनों पहले बोला कि साहब यहाँ के राजा महाराजा, आपने किसी बादशाह का नाम लिया, आपने किसी जिले इलाही का नाम लिया, आपने किसी ऐसे उस शहंशाह का नाम लिया, आपने सीधे राजा महाराजा पर प्रहार किया। तो उससे क्या हुआ? आपसे राजपूत कम्युनिटी, तो आपके अगर एंटी हिंदू विचार हैं, सेंध मारने से काम नहीं चलता। सेंध जो है, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से।